Good afternoon, everyone. सब लोगों को गुड आफ्टरनून। Everyone online can hear me okay? क्या आप लोग ऑनलाइन में जो है मेरे को सुन सकते हैं? Okay. All right, so let's get into chapter 5. Before that, 5वें अध्याय में जाएंगे। उससे पहले last class we looked at Jesus' teaching on faith. यीशु मसीह के विश्वास के बारे में सिखाने के बारे में We हमने looked देखा at था। what is faith, हमने देखा था कि विश्वास क्या है, why is faith important, क्यों विश्वास जरूरी है। and so we saw many examples. हम लोगों ने कई उदाहरण देखे थे। So now we'll go into chapter 5, faith in the Old Testament. हम लोग 5वें अध्याय में जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है पुराने नियम में विश्वास। Now we saw that Jesus walked in faith. और हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है विश्वास में चलते The रहे थे। disciples walked in faith. और शिष्य लोग जो थे वो भी विश्वास में चलते थे। But if we read the Old Testament, लेकिन हम अगर पुराने नियम को पढ़ते there हैं are so many wonderful men and women of God who walked in faith. और कई अनेकों परमेश्वर के दास और दासियां थे जो विश्वास में होकर चलते थे। Let's read Habakkuk chapter 2 and verse 4. हबक्कुक 2:4 पढ़ेंगे। पढ़िएगा। देख उसका मन खुला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। But the just shall live by faith. परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। Right? So this is in the Old Testament. ये जो है पुराने नियम में है। And let's look at a few stories, few examples from the Old Testament. And when we read these examples, when we go through this, और हम पुराने नियम में जो कहानियां हैं परमेश्वर की दासों के बारे में उसमें से देखेंगे। the reason we're looking at it is because we want to see faith built in our hearts. और इसलिए हम उसमें से देखना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा या तैयार करेगा। So Hebrews chapter 11, 1 to 40. ये इब्रानियों की किताब 11:1-40 तक। It's a big chapter. वो एक बड़ा अध्याय है। But let's pick up a few of this. और कुछ उसमें से अंश हम उठाएंगे। And then we'll get into the points. और उसके बाद जो है हमारे जो मेन बातें हैं उसमें आएंगे। 11:6. Let's read 11:6. इब्रानियों 11:6 पढ़ें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Let's read verse 7 also. 7 भी पढ़ दें। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। See, the example here is about Noah. यहाँ पे नूह के बारे में एक उदाहरण है। God told Noah, you build a ship, build an ark. और नूह को परमेश्वर ने बोला एक बड़ा नौका बनाए। Right? We know the story. God said, okay, I will send all the animals inside. और हमको कहानी मालूम है कि जहां पर परमेश्वर बोलता है कि मैं सारे जानवरों को उसके अंदर प्रवेश करने दूंगा। And Noah and his family was saved from the flood. और वो जो बाढ़ आया था उसमें से नूह और उसका परिवार भी बचाया गया था। Now, for us to think it's so what? और हम अगर सोचे तो वो है तो क्यों, क्या उसमें बड़ी बात क्या है? Remember, at that time, याद रखें कि उस समय में there was never floods. उस समय बाढ़ कभी भी नहीं आता था। There was never a thing called an ark or a ship. और उस समय में, उस दशक में, उस समय में एक जहाज करके कुछ नहीं था। It was something very new. और वो एक नया चीज था। The Bible says, by faith, Noah prepared the ark. और उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा नोहा ने जहाज को तैयार किया। Next verse, verse 8. By faith, Abraham obeyed. और आठवां पद में है कि विश्वास के साथ अब्राहम ने विश्वास किया। Read verse 8. 11 verse 8. विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया
तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। Abraham, God told Abraham, you come out and I will take you to a land which you will call your own. और अब्राहम से परमेश्वर बोलता है कि अपने घराने को छोड़ निकल और उस जगह पर जा जहां पर मैं तुझे ले जाऊंगा और वो तेरा देश बन जाएगा। But Abraham had many excuses. अब्राहम के पास बहुत सारे सुझाव थे। He could have said, no God, this is good here. और वो कह सकता था कि नहीं प्रभु, यहाँ होना अच्छा है, The weather is good. यहाँ पे मौसम अच्छा है, The land is good. और ये जो देश है अच्छा है। Why to move to another place? It's okay. क्यों मुझे एक दूसरे जगह पर जाने की जरूरत है, ये देश अच्छा है। But by faith, Abraham obeyed God. लेकिन विश्वास के द्वारा अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। He didn't know where he was going. वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। God didn't tell him, you go to this place. परमेश्वर ने नहीं बोला कि ये फलाने जगह पर तू जा। He had to take the first step. उसको पहला कदम विश्वास में उठाना था। It's not like the Google Maps we have now. आज के जमाने में जो गूगल मैप है उसके प्रकार से नहीं है। Right? You put the destination, you'll reach there. और आप एक जगह उसमें डाल दो, वो आपको वहां पहुंचा देगा। But here Abraham stepped out not knowing where he is going. और अब्राहम जो है अपने कदम को बढ़ाया बिना जानते कि वो कहाँ जा रहा है। By faith, Sarah, verse 11, let's read verse 11. 11. विश्वास से सारा ने आप बूढ़े होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। By faith, even Sarah received that prophetic word of becoming a mother at an old age. जो उसको उम्र में होने के बाद भी, बूढ़ी होने के बाद भी जो उसके ऊपर जो भविष्यवाणी, तू एक संतान को उत्पन्न करेगी करके जो भविष्यवाणी हुआ था, उसको भी सेरा ने विश्वास से स्वीकार कर लिया। So if you look down that same passage, अगर वही अध्याय में हम अगर नीचे देखेंगे, every verse starts with by faith. और हर एक पद जो है विश्वास ही करके लिखा हुआ है। By faith, Isaac blessed Jacob. विश्वास के साथ इसहाक ने जेकब ब्लेस्ड Isaac blessed. इसहाक ने याकूब को अनुग्रह दिया। By faith, Jacob blessed his son Joseph. यूसुफ को विश्वास के द्वारा याकूब ने अनुग्रह दिया। By faith, Moses, when he was born, they hid him for 3 months. विश्वास के द्वारा मूसा का पैदा जब हुआ था 3 महीने के लिए उसको छुपा कर रखा। By faith, the walls of Jericho came down. और विश्वास के द्वारा जेरिको का दीवार गिर गया। By faith, Rahab the prostitute was blessed. और राहाब जो व्यभिचार स्त्री थी, वो विश्वास के द्वारा बची गई। Every sentence starts with by faith. और हर एक पद जो है यहाँ पर विश्वास के पद के साथ शुरू होता So है। everyone say this, by faith. और हर एक लोग बोले विश्वास के द्वारा। When we go by faith, हम जब विश्वास से जाते हैं, no, you don't have to repeat that. When we go by faith, हम लोग जब विश्वास से जाते हैं, walking in faith विश्वास पे चलते हैं, gives us a good testimony before God. हमारे को परमेश्वर के सामने एक अच्छा उदाहरण मिलता है। How many of us, we like to hear testimonies? हम में से कितने लोग हैं जो गवाही सुनना चाहते हैं? Yeah. Why? Because when we hear the testimony, we'll be encouraged in our heart. क्योंकि हम जब गवाही सुनते हैं, वो हमारे मन को सुकून और आनंद देता है। Right? It gives faith in our heart. वो हमारे जीवन को और हृदय को विश्वास में बढ़ाता है। And so walking in faith gives us a good testimony before God. और परमेश्वर के सामने एक गवाही देता है जब हम विश्वास में चलते हैं। So when you and I are walking in faith, हम और आप जब विश्वास में चल रहे हैं, in God's presence, परमेश्वर की हुजूरी में, उपस्थिति में, it's a good testimony. वो एक उचित गवाही है। Right?
this, what happened in the Old Covenant, Old Testament, ये जो बात जो पुराने नियम में हुआ था it holds true for today as well. और आज के लिए भी वो सत्य है। We get a good testimony before God through faith. विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने हमें एक अच्छा गवाही मिलता है We also live by faith in the promise of future things. और हम आने वाली चीजों के विषय में भी विश्वास में जीते हैं। You know, when we talk about the future, हम जब भविष्य के बारे में बातचीत करते हैं, we must always plan for the future. हम में से हम जो है भविष्य के बारे में योजना भी बनाना चाहिए। So for example, you all decided you will come to Bible college. एक उदाहरण से आपने निर्णय लिया कि मैं बाइबल कॉलेज में आने वाला हूं। Did you wake up in the morning and say, I'll go to Bible college? I cannot hear. Hebrews chapter 11, verse 39. इब्रानियों की किताब 11 का 39। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। And all these things, having obtained a good testimony through faith. और ये सारी बातों में अच्छी गवाही विश्वास के द्वारा प्राप्त किया गया। Right? Hebrews 11:40. इब्रानियों 11 का 40। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। Yes. So when you look in the Old Testament, हम जब पुराने नियम में देखते हैं, there were many men and women of God who walked in this kind of faith. और इस अनुसृत विश्वास में कई परमेश्वर के दास और दासियां चले हैं। See, let's look at this example.
ये उदाहरण को हम ले लेंगे। The people of Israel, God told the people of Israel, I'll take you to the promised land. इस्राएलियों को बोला गया परमेश्वर के द्वारा कि मैं तुम्हें एक वादे के देश में लेके जाऊंगा, But they were living in Egypt. लेकिन वो मिस्र देश में रहते थे। Now, Egypt to Canaan, the promised land, मिस्र से कनान देश की ओर it's a 10-day or 11 days journey. 10 दिन या 11 दिन के अंदर पहुंचने वाली जगह है। Okay, since there are many people, let it be 15 days. और ज्यादा से ज्यादा लोग होने के कारण ले लेते हैं 15 दिन। Okay, let's take 20 days. चलो ले लेते हैं 20 दिन। But now what's happened here? लेकिन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है? God did so many miracles परमेश्वर ने कई चमत्कार किए through the hand of Moses, मूसा के द्वारा, and he brought the people out of Israel, out of Egypt. और ये मिस्र देश के बाहर लोगों को लेकर आया। And what happened? The first thing they did was they disobeyed God. और पहला कार्य उनने क्या किया कि उनने परमेश्वर को अनाज्ञाकारिता किया। Now you think of this, okay? You're in the promise, you're in front of the Red Sea. और ऐसा एक भावना करें, ऐसा सोचें कि आप जो है लाल समुद्र के सामने हैं। Everyone are shouting at Moses, Moses, we were in Egypt, we were happy over there. और वो लोग इजरायली लोग जो है मूसा के खिलाफत में चिल्ला के बोलते हैं, हम लोग मिस्र देश में थे, वहां ठीक थे, Why you brought us here? इधर क्यों लेके आए हो? We're all going to die. हम सब मरने वाले हैं। But Moses, what did Moses say? लेकिन मूसा ने क्या कहा? Stand still स्थिर रहो and see the salvation of the Lord. और परमेश्वर के हाथ का उद्धार को And देखो। God parted the seas into two. और लाल समुद्र को उनने परमेश्वर ने दो रूप से विभाजित कर And दिया। the people of Israel walked on dry land. और इजराइल के लोग जो है सूखी रास्ते पर चल के गए। See, now it's raining outside. If it rains, how is it outside? और अगर अभी बारिश बाहर होता है तो वह कैसा होगा? गीला, It's wet everywhere. गीला होगा हर जगह। But the Bible says they walked on dry land. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सूखी जमीन के ऊपर से चल के Now गए। they saw all these miracles. और ये सब चमत्कार को देखते हैं वो लोग। And after crossing the sea, और लाल समुद्र को पार करने के उपरांत first thing they did, पहला चीज जो उन्होंने किया, they said, Moses has gone up the mountain, let's make one God for ourselves. और मूसा तो पहाड़ पे ऊपर चढ़ गया है और चला गया है, हम अपने आप के लिए एक मूरत बना लेते हैं। And God was very upset. और परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गया था। That is why this 11 or 10 days journey, इसीलिए वो 10 दिन या 11 दिन के अंदर पार करने वाली जो यात्रा थी। okay, let me give you this example, okay? We have a pen. Anyone has a pen? Okay. You want a board? No, it's fine. You hold this. Okay. This, everyone can see this? Or It's black. okay, this is Egypt. वो मोबाइल जहां पर है वो है मिस्र। And this is the promised land. और पेन जहां पर है वो है वादा किया हुआ देश। It's just one line, one straight. एक सीधा एक रास्ता है। 10 days you can go straight and go here. और 10 दिन के अंदर जो है मिस्र से वादे किए हुए देश में जा But now सकते। what's happened is they began to sin. लेकिन हुआ ऐसा कि वो लोग पाप करना शुरू किया। What you know what God did? मालूम है आपको परमेश्वर ने क्या किया? He took them here. और उन परमेश्वर ने सीधा रास्ते की Here जगह also they were fighting. वहां पर भी वो लोग एक दूसरे झगड़ा करते। So there was a mountain here और वहां पर एक पहाड़ था called Mount Seir. जहां पर सियोन पहाड़ करके था। God made them go around this mountain 3-4 times. और परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि वो लोग वो पहाड़ के चारों तरफ 2-3 बार चले गए। Now they are thinking that promised land is coming close by. और वो लोग ये सोच रहे थे कि जो वादा किया हुआ देश है पास में आ रहा है। But they are going in circles. और लेकिन वो चारों तरफ इस पहाड़ के घूम रहे हैं। The moment God saw that they changed their hearts, और जब परमेश्वर ने देखा कि वो अपने मन को फिरा लिया है, and Moses commissioned Joshua. और योशुआ को मूसा ने अगुवाई करने के लिए खड़ा God किया। told Joshua, get ready. और योशुआ को परमेश्वर ने कहा तैयार हो जाओ, We're getting into the promised land. हम लोग जो है वादे के देश में प्रवेश They करने came वाले हैं। little further on. और वो थोड़ा सा आगे आए।
Here is the walls of Jericho. वहां पर जो है यरीको का दीवार है, They broke, the walls of Jericho broke down. और यरीको का जो दीवार है वो टूट गया, They went into the promised land. और वो लोग जो है वादे के देश में चले गए। What is the point here? यहाँ पर क्या बताना मैं चाहता हूँ, When we walk in faith, जब मैं विश्वास में चलता हूँ God begins to lead us in the right way. और परमेश्वर जो है सही मार्ग पर हमें चलाना शुरू But करता है, when we disobey, लेकिन हम जब उसको अनाज्ञाकारी बन when, जाते हैं, when we do what we want to do, हम हमारे इच्छा के अनुसार करना शुरू करते हैं, the enemy will come and, destroy us, thinking, changing our mind. और दुष्ट जो है हमारे खिलाफत में आ जाएगा और हमारे दिमाग को भ्रमित कर देगा। Look at this example of the 12 spies. और 12 जो जासूस गए थे उनके बारे में देखें। Everyone know the story? Numbers 13 and 14. गिनती 13 और 14 के बारे में हर किसी को वो कहानी मालूम होगा, Yes? हाँ या ना? मालूम है कि नहीं कहानी? Okay, if you don't know it, go back home and go back to today and read it. और अगर आपको वो कहानी नहीं मालूम, गिनती के किताब में जाइएगा 13 और 14। Is there a board? बोरिंग हो रहा है? No. Is there a board? अच्छा, White board. सॉरी, व्हाइट बोर्ड है? Yeah. I want to explain it to you. Is there a stand? बोर्ड एंड स्टैंड इज। क्या एक और व्यक्ति उनकी सहायता कर सकता है? कोई एक और व्यक्ति जल्दी से उठ जाइए। सब लोग नींद में है, कोई नहीं उठाना है। इसको छोड़ दो, अब जाओ करने। Everyone can see this? क्या सब लोग देख Yes. सकते हैं? They can't see. Okay, I'll move. Okay, so there were 12 spies. वहां पर 12 जासूस थे, Okay, and these 12 spies went to search the land. और कनान देश को जासूसी करने के लिए 12 चेले जाते, 12 जासूस जाते। These 12 spies go. और ये 12 जासूस लोग जाते हैं, They come back और वो लोग वापस आते हैं, and they say, the 10 people, वो 10 लोग बोलते हैं, we cannot go there. हम लोग वहां नहीं जा सकते, That's not a good place. ये एक अच्छा जगह नहीं है, We are like grasshoppers. हम लोग जो है उनके सामने टिड्डे के समान हैं, They are so big and strong. वो लोग जो है बहुत बड़े और बलशाली लोग हैं। But 2 people, लेकिन 2 लोगों ने, they didn't see that. उन लोगों ने इस तरीके से नहीं देखा, What did they see? They said, that land is ours. और उनने कहा, वो 2 लोगों ने कहा कि वो जमीन जो है हमारा है, वो देश, God promised this land to us. और ये जो जगह है, देश है, प्रभु ने हमें बोला था, So we are the ones who can go into the land and destroy them. और हम जा सकते हैं वो उस देश के अंदर और उनको हरा सकते हैं। Now, what is the difference? इधर पे अंतर क्या है? One
I cannot hear. By holding on to the promise of God. और परमेश्वर के ने कही हुई विश्वास को धरते हुए So they held on to that word. और उस विश्वास भरी बातों को उनने पकड़े रखा. Right? Let's look at the example of David. हम दाऊद के जीवन से देखेंगे. David was a shepherd. दाऊद जो है एक भेड़ चराने जो देश था बहुत ही बलशाली देश था. It was a very, very strong nation. वो उस समय बहुत ही बल से भरा हुआ देश था. So there were many wars that they went for and they were victorious. और कई युद्ध को वो लोग गए थे और वो लोग हर युद्ध में जीते थे. Right? Now they're standing in front of the Philistines. और अब जो है फिलिस्तियों के सामने वो खड़े हुए हैं. And Goliath is there. और गुलियात है वहां पर. Nobody is willing to go and fight this man और Goliath. किसी की इच्छा नहीं है कि ये गुलियात से जाके युद्ध कर दे. Why is that so? ऐसा क्यों है? Because everyone was seeing Goliath in their eyes, in their own eyes. और क्योंकि सभी लोग जो है गुलियात को अपने अपने Natural eyes. हाँ, और सांसारिक आंखों के द्वारा देख रहे थे. But David was one little boy और दाऊद ऐसा एक छोटा बालक था who was looking at the Philistines through the eyes of God. और वो देख रहा था परमेश्वर की आंखों के द्वारा. Now all the soldiers were afraid to go and fight Goliath. और हर जो सैनिक थे इजराइल के सब लोग डर रहे थे उसके साथ जाके युद्ध करने But के. David is ready to go. और लेकिन दाऊद तैयार है. You know, David himself says to the king, "Oh king, you don't worry about all this. और राजा से दाऊद बोलता है तुम इसके बारे में चिंतित ना हो, I will go. मैं जाऊंगा. I have killed the lion and the bear." मैंने सिंह और भालू को भी मारा है. How many of you have seen a lion close by? कितने लोगों ने एक सिंह को करीब से देखा है? In the cage? You've seen a lion close by? How many have seen outside of a cage? National Park. ना वो जो पार्क होता है उसके बाहर कितने लोगों ने देखा है? हाँ, फेस टू फेस. Okay? So when you know, we went to another nation, another country. हम लोग एक अलग देश में गए थे. And when I was there, I went to this lion forest. और मैं जब गया था तो वहां पर सिंह का जंगल होता है, वहां गए थे. This is in Johannesburg in South Africa. साउथ अफ्रीका जोहानसबर्ग की बात है. So there you can go driving inside the lion park. हम लोग वहां पर गाड़ी चला के सिंह के जंगल में जा सकते हैं. But they'll give you two instructions. लेकिन दो निर्देश देंगे. One is keep your door always locked. और वो पहला निर्देश ये है कि आपका गाड़ी का दरवाजा जो है हमेशा उसको बंद रखें. And two is always keep the glass up. Don't put it down. और दूसरा निर्देश है कि हमेशा जो आपकी गाड़ी की जो शीशा है उसको ऊपर रखें. So I was really excited. I wanted to see the lions. और मैं बहुत उत्साहित था कि मुझे सिंह को देखेंगे. So we went in the car. और हम लोग वो गाड़ी में गए. And the lions are right here. और सिंह जो है हमारे चारों तरफ है. Okay. Now what we see in the TV and what we see in real is completely different. और हम लोग जो टीवियों में देखते हैं और सही रीति से आंखों के सामने देखते हैं वो बहुत अंतर है. The lion, all of a sudden it roared. और अचानक से वो गरजाने लगा. The hair on my hand stood up. और मेरे हाथों के बाल खड़े हो गए. It is so scary. वो बहुत भयानक बात है. The first thing that came to my mind, पहली बात जो मेरे मन में आया, how did David kill? He'll read in the Bible, oh, David killed a lion. हम वचन में जरूर पढ़ते हैं कि दाऊद ने सिंह को मार दिया.
But that's a wild lion. वो एक जंगली सिंह था। He's only 13 or 14 years old. वो सिर्फ 13 या 14 साल का लड़का था। He's killed a lion. उसने एक शेर को सिंह को मार You गिराया। need boldness for that. उसके लिए एक धैर्य की जरूरत है। So after killing a lion and a bear, और एक शेर सिंह और भालू को मारने के बाद seeing this Goliath is nothing for David. और दाऊद के सामने ये गोलियत बड़ी बात नहीं। David is saying, who's this fellow? दाऊद बोलता ये है कौन, That he is coming against the armies of God. और जो परमेश्वर के सेना के विरुद्ध आ रहा है। He may be 10 feet high. हो सकता है वो 10 फुट लंबा होगा। He may be more than 100 kgs. हो सकता है 100 किलो से भी ऊपर हो। He may have the biggest sword. उसके पास सबसे बड़ा तलवार होगा। But I have God who's with me. और लेकिन मेरे पास परमेश्वर है। All I need is one stone. बस इतने सी चीज की मुझे जरूरत है, एक छोटा पत्थर। Look at David, how he went and confronted Goliath. देखे कि किस प्रकार से दाऊद आगे को जाता है और गोलियत के सामने जाता है। David was confident in God. और ये प्रभु परमेश्वर में दाऊद जो है धैर्य प्राप्त किया हुआ था। Because he knows that God made a covenant with Israel. क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ एक वाचा बांधा हुआ है। Confidence is important, no? धैर्य की बहुत जरूरत है ना। You know, when you go to write your exams, आप जब अपना परीक्षा लिखने के लिए जाते हैं, if you studied, you'll go in confidence. अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप धैर्य के साथ जाएंगे। If you've not studied, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये क्या है, एग्जाम्स क्यों है ऐसा एग्जाम? What is this exam? Why is this exam? If you've studied, paper दो. अगर and if you have, आपने पढ़ लिया है तो give me the paper. Yes or no? हाँ या ना? That's called confidence. वही है धीरज। David's confidence was not on himself. उसका धीरज जो था उसमें नहीं था। David's confidence was on God. उसका धीरज जो था परमेश्वर पर था। David built on his past history with God. और उसके बीते हुए दिनों के अनुसार उसने परमेश्वर में अपना विश्वास को बनाया हुआ था। I think David knew in his heart and his mind. और मैं ये विश्वास करता हूं कि दाऊद को अपने मन में एक चिंता था। No, he knew in his mind उसको मालूम था अपने दिमाग में that I cannot defeat a lion. और मैं इस सिंह को नहीं हरा सकता। It's a strong animal. वो एक बलशाली जानवर है। Only if God is with me, I can defeat it. यदि मेरे साथ प्रभु है तो मैं इसको हरा सकता हूँ। So the same way, God is with me, I'll defeat this और Goliath. उसको ये भी मालूम था कि अगर मेरे साथ प्रभु है तो इस गोलायत को भी मैं हरा सकता हूँ। David acted boldly. और उसने धैर्य के साथ काम किया। Boldness is important. धैर्य की बहुत जरूरत है। You know, in the face of persecution, पीड़नाओं के समय पर boldness is very important. धैर्य की बहुत जरूरत है। I was reading a book about the persecutions in Kandhamal. कंधमाल के जो पीड़नाएं हुए थे लोगों के विरुद्ध में, उसके बारे में पासी पढ़ रहे थे। 2006, 2007 was the worst period of persecution. 2006 और 2007 जो है बहुत ही कठिनाई भरी समय था जहां पर कंधमाल में मसीह के विरोध में पीड़ाएं हो रही थी। Many believers, simple believers, lost their lives. कई साधारण विश्वासी लोग जो थे अपने जान से हाथ खो बैठे थे। But while reading those stories, I thought to myself, God, can I be like this? और जब मैं वो कहानियां पढ़ रहा था, वो घटनाएं के बारे में पढ़ रहा था, मैंने परमेश्वर से पूछा क्या मेरे साथ मैं ऐसा हो सकता हूँ। One story, a farmer and his family were at home. और एक कहानी एक खेती करने वाला और उसका परिवार उसके घर में था। In the night, these people came. और रात को ये विरोधी लोग आते They हैं, entered the house. घर के अंदर प्रवेश करते हैं। They killed his daughter. उनकी बेटी को मार डाला, They killed his wife. उनकी पत्नी को मार डाला। And they said, if you don't convert, और कहा कि अगर तुम मसीह से हटते नहीं हो, we will burn you alive. हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। You know what he said? मालूम है आपको Now, उसने he क्या is not कहा? a pastor. He is not a prophet. Nothing. He's a farmer, simple man of God. वो एक पासबान या बड़ा कोई नहीं है, सिर्फ एक साधारण किसान है। He said,
if you burn me, I will go meet my wife and my daughter, अगर तुमने मुझे जला दिया तो मैं जाके अपनी पत्नी और बेटी से मिलूंगा and I will be with Jesus. और मैं अपने यीशु के साथ I रहूंगा will never deny Jesus. और कभी भी मैं परमेश्वर यीशु का तिरस्कार नहीं करूंगा। They caught him, उसने उन लोगों ने, विरोधियों ने उसको They- पकड़ लिया, pushed him into his own house, उसके ही घर के अंदर उसको धक्का दे दिया, locked the door from outside, बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया, बंद and कर burnt दिया him alive. और वो घर को आग लगा दिया। Boldness. धैर्य, It's not easy. वो आसान नहीं है। Only with the Holy Spirit, only if God is with us, we can walk in such boldness. अगर सिर्फ पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, तभी ये धीरज में हम चल सकते हैं, धैर्य में हम रह सकते हैं। David acted boldly. दाऊद ने जो है धैर्य के साथ काम किया David spoke in advance what he wanted to see. और उसने जो देखने जा रहा था उसको पहले से ही उसने घोषणा कर दिया। What did David say to Goliath? और गोलायत से दाऊद ने क्या बोला? Goliath, today your body will be food for the birds of the air. और उसने गोलायत से बोला कि आज के दिन तेरा शरीर जो है पंछियों के लिए खाना होगा। That means I will kill you. उसका मतलब है कि मैं तुझे मारूंगा। He already saw it, उसने पहले से ही उसको वो चीज को देख लिया and David gave glory to God. और परमेश्वर को उसने स्तुति दिया। So we see this example of David. Let's look at the next chapter. हम आगे के अगले पाठ को, पाठ नंबर 6 को देखेंगे। We talked a little bit about Abraham. हमने अब्राहम के बारे में थोड़ा सा हमने देखा था Abraham is known as the father of faith. और अब्राहम को जो है विश्वास का पिता के रूप में जाना जाता है। Now, before I go ahead, let me explain a little bit about the life of Abraham. आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को मैं अब्राहम के जीवन से आपके सामने बताना चाहता हूँ। Right? Abraham was a man just like you and me. हमारे ही जैसा एक व्यक्ति था अब्राहम। God had a big plan for his life. उसके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना थी। What is the difference? अंतर क्या है यहाँ पर? He stepped out in faith and obedience. और वो आज्ञाकारिता में और विश्वास में अपने कदम को बढ़ाया। Okay, just think of this. ऐसा सोचे, What if God told Abraham, I'll make you a great nation, क्या अगर प्रभु ने ऐसा बोला कि मैं तुम्हें एक बड़ी देश बनाऊंगा, and if Abraham said, no, no, I don't want it. और अब्राहम ने बोला नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है मुझे, Don't need another child now. I'm too old to look after the child. और ऐसा अगर अब्राहम ने बोलता एक और संतान की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मैं नहीं देख सकता, God would have chose somebody else. परमेश्वर ने किसी और को चुन लिया होता। God will choose somebody else if we are not available. हम अगर उसके लिए नहीं है तो परमेश्वर और किसी को हमारे जगह पर चुन लेगा। Abraham had doubts. अब्राहम के अंदर जो है सोच विचारे थे, He made mistakes. उसके अंदर गलतियां थी, He made big mistakes. उसने बड़े बड़े गलतियां किए, But God was still fulfilling the plan in his life. और फिर भी परमेश्वर उसके जीवन में जो योजनाएं थी उसको एक एक करके पूरा कर रहा था। God encouraged him by giving him a vision. और उसको एक दर्शन देकर परमेश्वर ने उसको प्रोत्साहित किया। Imagine one day Abraham is sleeping भावना करें कि एक दिन अब्राहम सो रहा है and it's late in the night. और देर रात हो चला है, It's 15 years is over after the promise. 15 साल हो गया है वादा पाने के बाद। God tells Abraham, Abraham, परमेश्वर ने बोला अब्राहम come out of your tent आपके तंबू के बाहर आओ and you look up into the stars. और जो तारे हैं उनको देखो, Now you start counting how many stars are there. और गिनती करना शुरू करो कि कितने तारे हैं। Can you imagine Abraham counting 1, 2, 3? क्या आप ऐसा एक सोच सकते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम ने गिनती शुरू किया होगा? 1, 2, 3। And Abraham is saying, I can't count, it's so many. और अब्राहम ने कहा कि बहुत सारे तारे हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता। God said, that number of descendants you will have. और अब्राहम से परमेश्वर ने बोला इस प्रकार से तेरे संतान और पीढ़ियां होंगे। God changed his identity. उसका पहचान जो है अब्राहम का पहचान परमेश्वर ने बदल दिया। God changed his name. उसका नाम ही बदल दिया परमेश्वर ने। Right?
the name Abram means exalted father. और अब्राहम का मतलब है जो अनुग्रहित पिता. And he changed it to Abraham, which is a father of many nations. और उसको अब्राम से अब्राहम बना दिया, जिसका मतलब है जातियों का पिता. And he changed Sarai's name to Sarah. उसने सैराई का नाम सारा करके बदल दिया. Abraham went to a point of complete faith in God. और ऐसे एक क्षण में अब्राहम पहुंच चुका था जिसमें पूर्ण रूप की विश्वास था परमेश्वर के ऊपर. But it didn't happen in one night. लेकिन एक ही रात के अंदर ये सारी वादे पूरे नहीं हुए. There were steps that he had to take. उसको एक एक करके एक एक पायदान को चढ़ने की जरूरत Just था. like you and me, he had to take certain steps. और हम और आप की तरह एक एक करके एक पायदान चढ़ने की जरूरत थी. Because even he had failure. और क्योंकि उसके जीवन में भी गलतियां थी. His life was not perfect. उसका जीवन पूर्ण नहीं था. But God called him my friend. लेकिन परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से बोला, हे मित्र. So let's see how the steps in Abraham's journey. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से अब्राहम के जीवन का पायदान था. First one, पहला Abraham believed God. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया. As I said, if Abraham said, I don't believe in this, अगर अब्राहम ने कहा होता मैं इस पर विश्वास नहीं करता, I don't want this another child, मेरे को एक संतान की जरूरत नहीं है, I don't want, it's not possible. हो ही नहीं सकता. But the Bible says that he believed God the day God spoke to him. और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिस दिन उससे परमेश्वर ने बातचीत किया उसी दिन उसने विश्वास कर लिया. So what is the learning that we have? और उसमें से हमारे जीवन के लिए क्या सीख मिलेगा? We must know who to believe. हमें जानना है कि किसके ऊपर हमें विश्वास करना We है. must know how great our God is. और हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है. We must know that he is the creator, और हमें जानने की जरूरत है कि वो सृष्टि करता है, that nothing is impossible for him. कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. You know, this happened many years ago. ये कुछ सालों पहले हुआ था. I wanted to build a prayer room in my house और मेरे घर में एक प्रार्थना का कमरा बनाना मैं चाहता था, on the terrace. और छत के ऊपर. But I didn't have enough money. लेकिन मेरे पास उतना आर्थिक धन नहीं था. It costed quite a lot. वो काफी महंगा पड़ रहा था. So I said, okay, I will not do it now. और मैंने निर्णय ले लिया कि अभी नहीं करूंगा. But I really wanted, and I really believed that God will give me this prayer room. और मैंने सही मायने से विश्वास किया कि सही से मेरे को All the costs. और मैंने जितने खर्चा है आएगा वो सब लिख के रख लिया. Right? How much cement, how much stones, labor work, doors, windows, everything I wrote down. और मैंने कितना सीमेंट लगेगा, कितना लेबर मजदूरी का खर्चा आएगा, कितने कमरे मतलब दरवाजे लगेंगे, खिड़की लगेगी, ये सब मैंने लिख के रख लिया. And I got a certain amount. और एक कुछ धन संपत्ति मेरे को मिला. So I started to pray. और मैंने प्रार्थना करना शुरू I किया. said, God, मैंने बोला, प्रभु you are a God who can do the impossible. आप वो परमेश्वर हैं जो असाध्य असंभव को संभव कर सकते हैं. So I'm praying that one day you will bless me with this prayer room. और मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन मुझे इस प्रार्थना कमरे के साथ आप अनुग्रह देंगे. So people can come and pray anytime they want. और जब भी लोगों को आने का मन हो, इच्छा हो, वो लोग आ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं. After a couple of months, कुछ महीनों के I उपरांत felt in my heart, मेरे मन में ऐसा एक चिंता आया. God is telling me you start the work. और ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बोलता है तुम इसका काम शुरू करो. But in my account, there is nothing. लेकिन मेरे खाते में कुछ भी नहीं है, Very little money. थोड़ा ही पैसा. And I called everyone. I said, okay, start the work. और मैंने सब लोगों को बुलाया और बोला कि अपना जो काम है इसके प्रति शुरू किया जाए. They started the work also. उन लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया. Now, after a week, I have to pay them. और एक हफ्ते बाद मुझे उनको पैसे देने की जरूरत है. You know, I have to pay the contractor. I have to pay the people who are working. और मुझे कॉन्ट्रैक्टर और जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे देने की जरूरत है. Another 2 or 3 days, I had to do that. और 2-3 दिन के
वो करने की बहुत जरूरत है। And I was praying, and suddenly I got a message on my phone. और मैं प्रार्थना में था और मुझे अचानक से एक संदेश मेरे मोबाइल में आया The message said, "This much money is credited into your account." और इतना धन जो है आपके खाते में आ चुका है। So I thought, who is this? मैंने सोचा कौन है ये, So I called up the bank. और मैंने बैंक वालों को कॉल लगाया I said, why did you put money into the account? और उनने पासवान ने पूछा कि मेरे अकाउंट में पैसा क्यों डाला है, They said, we didn't put anything. और उनने कहा कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं डाला है। Then I called my parents. और मैंने अपने पिता को बुलाया I said, did any of you put any money into my account? और पूछा कि क्या आप में से किसी ने मेरे खाते में पैसा डाला है। They said, no. उनने कहा नहीं। Then I asked some of my friends, और मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा, and they said, no. उनने भी कहा नहीं। Then as I was praying, I felt that God is telling me, you take the money and do it because I have given it to you. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे मन में ऐसा आया और कि परमेश्वर बोलता है कि मैंने पैसा तुम्हारे खाते में डाला है, तुम काम शुरू करो। So I took the money. और मैंने वो पैसा ले लिया। I gave it to the contractors. और वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया। And all the work was completed. और सारा जो उसके प्रति काम था वो खत्म हो गया। Till now, आज के दिन तक I don't know whose money is that. और मुझे नहीं मालूम किसने वो पैसा डाला है। God put it. परमेश्वर ने वो मेरे खाते में So डालवाया। when we believe God, जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, then you will know that God is a God of impossibility. और तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर See, है। this doesn't happen always. हमेशा ऐसा नहीं होता है। This doesn't mean you have to go and say, okay, I'll start a house, I don't have any money. और उसका मतलब ये नहीं है कि हम बोलें कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं घर का काम शुरू कर दूंगा। We have to plan also. हमें एक योजना भी बनाने की जरूरत है। But there are sometimes you can really hold on to God's promises. और कभी-कभी ऐसा भी हम कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है उसको दृढ़ता के साथ पकड़ कर रखें। Second point, against all hope, he still believed. और दूसरा पॉइंट ये है, सारी आशा के विरोध में उसने विश्वास किया। Romans 4:18. रोमियो की पत्री 4:18। Okay, we'll come back and continue from this. हम लोग एक ब्रेक लेंगे और 3-5 को आ जाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे।